नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में एक और हम लोग एसएससी सीजीएल का जो सेट है वो करने जा रहे हैं। और अब जो है सीजीएल का पेपर अपकमिंग ही है, तो हमारे पास ज़्यादा टाइम है नहीं। हम बहुत ज़्यादा मेहनत जो है आपकी ग्रामर रूल्स पे भी कर रहे होंगे और प्लस आपकी वोकैबुलरी सेक्शन पे भी कर रहे होंगे। तो चलिए, स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन जो है आपको दिख रहा है और ये है आपका सेट 28। ठीक है, तो आज हम लोग सेट नंबर 28 जो है वो करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या बोल रहा है ये। दिस बिल्डिंग इज कलोजल। नाउ ये मुझसे कलोजल का क्या पूछ रहा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग। नाउ मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग का मतलब होता है सिनोनिम्स। ठीक है, यानी कि आपसे सिनोनिम पूछ रहा है कलोजल का। अब कलोजल का मतलब क्या होता है? कलोजल का मतलब होता है जो बहुत बड़ी चीज होती है ना, यानी कि आप इसे किसी भी वे में बड़ा कह सकते हैं, क्वांटिटी में कह सकते हैं, साइज में कह सकते हैं। उन सब में बहुत बड़े के लिए क्लोजल आता है। हम इसे वेरी बिग भी कहते हैं, है ना। अगर हम साइज की बात कर रहे हैं तो हम इसे वेरी ह्यूज भी कहते हैं ना, ह्यूज अमाउंट ऑफ, यानी कि जब आप अमाउंट की बात करते हैं। इनफैक्ट आप इसके लिए एक और सिनोनिम इनॉर्मस भी कह सकते हैं। इनॉर्मस मतलब भी बहुत ज़्यादा होता है। आप साइज के लिए जाइजेंटिक वर्ड है वो भी कह सकते हैं कि यार ये चीज़ बहुत ज़्यादा जाइजेंटिक है ना। आप ट्रिमेंडस भी कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये सारे के सारे वर्ड सिनोनिम्स कहलाते हैं किसके? क्लोजल के। अब यहाँ टेम्पररी तो होगा नहीं, है ना, फनी भी नहीं होगा, यहाँ पे वेरी ब्यूटीफुल भी नहीं होगा। द राइट आंसर इज वेरी ह्यूज, जिसका मतलब क्या होता है? बहुत ही बड़ा या फिर विशाल, है ना। तो बहुत बड़ा या विशाल के लिए हम लोग वर्ड क्या यूज करते हैं? क्लोजल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है अगेन मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको बताना है जो कि अंडरलाइन पार्ट का है, यानी कि कुल मिलाकर एरर स्पॉटिंग है ये। तो इट इज नथिंग एल्स योर प्राइड विच मेक्स यू से सच अ थिंग, यानी और कुछ भी नहीं है, तुम्हारा घमंड है जो तुमसे ये सब चीजें बुलवाता है। तो इट इज नथिंग एल्स। जब भी हमें ना ऐसे वर्ड्स बोलते हैं ना, वन, बडी और थिंग वाले, और इनके बाद हम लोग एल्स वर्ड लगाते हैं, जैसे समथिंग एल्स, नथिंग एल्स, या फिर एवरीथिंग एल्स, है ना, या एनीथिंग एल्स, है ना। इन सारे वर्ड्स के बाद आप लोग ध्यान रखना कि एल्स के बाद में हम बट वर्ड का जो है ना वो यूज करते हैं, है ना। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा? इट इज नथिंग एल्स बट योर प्राइड। लेकिन ये तुम्हारा घमंड है ना, जो तुमसे ये सब बुलवा रहा है। तो इट इज नथिंग एल्स योर प्राइड नहीं होगा, दैट मेक्स नहीं आएगा, विच मेक्स बिल्कुल सही है। इट इज नथिंग एल्स बट योर प्राइड विच मेक्स यू से, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन में बट है ही नहीं, और फोर्थ ऑप्शन में बट है लेकिन यहाँ मेक को मेक्स कर दिया है, जबकि प्राइड जो है ना, विच का एंटीसीडेंट कौन है? प्राइड है। प्राइड अनकाउंटेबल नाउन है, तो मेक्स तो बिल्कुल सही लिखा था। माई राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, इट इज नथिंग एल्स। क्या ध्यान रखेंगे आप? ये वन, बडी और थिंग वाले वर्ड्स हैं, अगर इनके बाद एल्स आता है तो इनके बाद एक कंजंक्शन यूज होता है, दैट इज व्हाट? बट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इंस्टेड ऑफ कंफ्यूजिंग अदर्स, दूसरों को कंफ्यूज करने से बेटर है, लेट अस कॉल्ड अ स्पेड अ स्पेड, कि हम स्पेड को स्पेड कह देना। कॉल्ड अ स्पेड इज एन ईडियम, और आपसे इस ईडियम का क्या पूछ रहा है? मीनिंग। तो अगर आप स्पेड को स्पेड कह रहे हो तो बुरा क्या है? इसका मतलब जो चीज मुंह पर है, अगर आप वो चीज कह रहे हो, जो जैसा है उसे वैसा बोलना है ना, सीधे सीधे बोलना है, तो उसमें दिक्कत क्या है? यानी कि आप सच ही तो बोल रहे हो, है ना। तो टू स्पीक ट्रुथ, अगर आप सच बोल रहे हैं तो सच बोलने में दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि अगर एक झूठ बोला तो 100 झूठ बोलने पड़ेंगे, बट अगर एक सच ही बोल दिया है तो क्या टेंशन है? तो सच ही बोलना है ना। तो इसका मतलब बी एट स्ट्राइफ नहीं होगा, रिमेन साइलेंट, चुप रहने से नहीं है, प्रिटेंड नहीं है करना है आपको, स्पीक ट्रुथफुली, यानी जो है वो मुंह पे बोल दिया आपने, ठीक है, जो जैसा है उसे वैसा बोल दिया, सीधे सीधे बोल दिया, वो क्या कहलाता है? टू कॉल अ स्पेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये PQRS का क्वेश्चन है, चलिए करते देखते हैं क्या है ये। एक बार चेक करिए क्या आप अपना सेंटेंस आर से एंड कर सकते हैं क्या? तो मुझे पता चला हाँ मैम मैं आर से तो एंड कर सकती हूँ। क्या एस से एंड कर सकते हैं? हाँ, तो एस से भी हम एंड कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमारा ये तो साथ नहीं दे रहा है। स्टार्टिंग देखते हैं, पी से क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं क्या? तो ये कह रहा है हर फेस, हर फेस, हाँ कर तो सकते हैं। अब एक काम करते हैं, कोई ना कोई पेयर बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पेयर ही अपनी हेल्प कर सकता है ना। मैंने यहाँ पर देखा आई हैव, और यहाँ मैंने देखा नॉट सीन। सीन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म हैज हैव हैड के बाद ही आती है। इसका मतलब क्यू के बाद तो एस का आना मैंडेटरी है, और वो भी साथ साथ ही। आई हैव नॉट सीन बोलना ही पड़ेगा। क्या यहाँ पे क्यू और एस साथ में है? नहीं। क्या एस पहले आ सकता है क्यू से? नहीं। क्या यहाँ क्यू और एस साथ में है? बिल्कुल भी नहीं। एक ही ऑप्शन है जिसमें क्यू और एस साथ में है, दैट इज ऑप्शन नंबर
4। तो आप सबसे पहले क्या किया कीजिए, PQRS में एंड वाले सेंटेंस यानी एंड वर्ड्स की पहले हेल्प करिए। अगर ये हेल्प नहीं कर रहे हैं तो फिर आप चाहें तो फ्रंट वाले वर्ड्स की भी हेल्प ले सकते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि फ्रंट वाले भी है ना 2-3 सही निकल जाते हैं। तो आप क्या करें, सबसे बेस्ट है अगर कोई पेयर बन रहा है तो आप पेयर बना लें। वन ऑफ द बेस्ट मेथड आपकी बहुत हेल्प करेगा PQRS में तुरंत आंसर निकालने का। तो ऑप्शन नंबर 4 इज माई राइट आंसर। आगे बढ़ते, ये मुझसे एंटोनिम पूछ रहा है किसका, बैरन का। नो, बैरन का मतलब होता है बंजर। बैरन का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो फर्टाइल नहीं है। अगर फर्टाइल नहीं है तो मैं इसे इनफर्टाइल कह सकती हूँ, है ना। अगर ये अनउपजाऊ है, इनफर्टाइल है ना, तो कुल मिलाकर इसका आंसर क्या होगा, उल्टा। एंटोनिम पूछ रहा है तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा फर्टाइल। अब मुझे यहाँ ऑप्शन में फर्टाइल तो दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो मुझे फर्टाइल का कोई ना कोई सिनोनिम देखना है। तो जरा देखते हैं, बिलीव का मतलब तो विश्वास होता है, ये तो होगा नहीं, है ना। कंजेस्टेड का क्या मतलब होता है, कंजेस्टेड का मतलब होता है कोई चीज बहुत पास पास है, जगह ही नहीं है। तो कोई चीज जिसमें जगह ही ना हो, इसका मतलब पास पास है। अब आप ना एक खेत सोचो कि खेत है जो फर्टाइल है, फर्टाइल है तो वहाँ खेती होगी, वहाँ खेती है तो क्रॉप सारी ऐसे पास 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 होगी ना। तो कुल मिलाकर ये फर्टाइल का एक तरीके से हम सिनोनिम के तौर पर यूज कर सकते हैं, कौन सा वर्ड, कंजस्टेड। ओके, ग्लैंसिंग का मतलब तो घूरना होता है, नजर डालना होता है ना। ग्रम्बल का मतलब क्या होता है, ये एक बैड टेम्पर्ड के लिए वर्ड यूज होता है, बड़बड़ाना। इतना छीज रहा है, ये तो बड़बड़ाता रहता है ना, ग्रम्बलिंग करता ही रहता है, यानी कि क्या होता जा रहा है, ये शिकायत कर रहा है छींचते हुए आपसे ना, वो ग्रम्बल है। और ग्लैंसिंग का मैंने क्या बोला, घूरना होता है, ठीक है, ग्लैंस करना मीन्स घूरना। अब यहाँ पर मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंजस्टेड। कंजस्टेड यानी बहुत सारी चीज है इसीलिए तो कंजस्टेड हो रही है, बहुत सारी है यानी फर्टाइल है। जबकि इसका उल्टा क्या है, बैरन। बंजर भूमि में कुछ नहीं होता, खाली होता है बंजर ना, यानी वहां पे कुछ भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगेन PQRS का क्वेश्चन है, जरा करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ हर ऑप्शन में है ना पीछे फुल स्टॉप है। अगर फुल स्टॉप है ना, इसका मतलब आप यहाँ पे सेंटेंस एंड जो है वो इन चारों से ही कर सकते हो, यानी कि आपकी लास्ट ऑप्शन हेल्प नहीं करेगा। चलिए फर्स्ट ऑप्शन से अगर देखते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन में ये बी ऑप्शन बोल रहा है द टैक्सी स्टॉप्ड। बी से दिख रहा है ना 2 ऑप्शन आपको, तो द टैक्सी स्टॉप्ड, ठीक है, द टैक्सी स्टॉप्ड से हो सकता है। अब मैं क्यों ना एक पेयर बना लूं। तो ये बोल रहा है मिस्टर स्टेटवेट फ्लंग हिमसेल्फ। देखो आपको नहीं लगता ये नाम है मिस्टर स्टेटवेट, अगर ये नाम है तो इसका मतलब मैंने यहाँ डी के अंदर ही देखा है। अब ये ही है ना, यानी कि सी जो है ये तो डी से पहले ही आना है, कितना पहले आना है वो नहीं देखना है। अब यहाँ पर यहाँ डी पहले है, यानी एक ऑप्शन तो कट हो गया। अब तीनों ऑप्शन में सी पहले है, यानी कि ये तो मेरी हेल्प नहीं कर रहा है। मैम और कोई पेयर बना के देख लेते हैं, चलो और कोई पेयर बनाते हैं। ही पुश्ड इट ओपन एंड द ग्रेट वॉइस। अब क्या ओपन किया है, यानी कुछ तो खोला होगा ना। तो द डोर ऑफ द फ्लैट वॉज अजार, पुल्ड हिमसेल्फ आउट एंड रेज्ड अप टू द स्टोन। अब इसने ना देखो खुद को बाहर निकाला है, देखो क्या रहा होगा, टैक्सी आकर के रुकी होगी, यानी कि ये सेंटेंस लग तो बी से ही रहा है ना। टैक्सी आकर के रुकी होगी, इस टैक्सी के आने के बाद मिस्टर जो स्टेटवेयर है उसने अपने आप को बाहर निकाला होगा, हिमसेल्फ आउट, कहाँ से बाहर निकाला होगा, ऑब्वियसली टैक्सी से। एंड रेज्ड अप, और कहाँ गया होगा, सीढ़ियाँ चढ़ के सेकेंड फ्लोर पर, है ना, सेकेंड फ्लोर पर गया, किसकी तरह, यंग एथलीट, मतलब इसने फ्लोर में जाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल किया। फिर अब कहाँ पहुंच गया ये, सेकेंड फ्लोर पे, घर पे। द डोर ऑफ द फ्लैट, फ्लैट से फ्लैट कनेक्ट हो गया, ये जो फ्लैट है इसका डोर क्या हो गया, अजार, यानी कि अटक गया। ही पुश्ड इट ओपन, अब समझ में आ रहा है ये इट किसके लिए है, डोर के लिए है, तो यानी कि ए जो है वो डी से पहले ही आएगा। एंड द ग्रेट वॉइस वेलकम हिम, यानी कि द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। सबसे पहले बी, द टैक्सी स्टॉप, फिर उसके बाद एक व्यक्ति है जिसने अपने आप को टैक्सी से बाहर निकाला है, सीढ़ियां चढ़ के सेकेंड फ्लोर पर गया है। फिर ए पर है कि जो डोर है वो अजार हो गया है, और फिर डी पर है कि उस डोर से एक आवाज आई जिसने उसका वेलकम किया है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। दिस इज अ क्लियर एग्जाम्पल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ईगोज। ये तो एक सीधा सीधा जीता जागता एग्जाम्पल दिख रहा है किसका, ईगो की लड़ाई का। तो कॉन्फ्लिक्ट का बेसिकली मतलब क्या होता है, लड़ाई, है ना। अगर क्वेरल बोल सकती हूँ, तो क्वेरल जो है वो कॉन्फ्लिक्ट का सिनोनिम है। आपसे भी सिनोनिम की डिमांड कर रहा है, इसका मतलब कॉन्फ्लिक्ट या क्वेरल का हमें सिनोनिम ही देखना है। तो सिनोनिम क्रैश तो नहीं होगा, क्रैश का तो भिड़ जाना होता है ना। नेक्स्ट है इन्फ्लिक्शन। इन्फ्लिक्शन का मतलब होता है किसी को दर्द देना, है ना, यानी अगर आप किसी को दर्द देने की बात कर रहे हो तो इन्फ्लिक्शन आएगा, ये भी नहीं होगा। मिंगलिंग का मतलब होता है मिलना,
तो मिंगल करना इज मिलना, ये भी नहीं होगा। क्लैश होगा कि भैया इससे क्लैश हो गया है, क्लैश यानी कि लड़ाई हो गई है। माय राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये आपसे पैसिव वॉइस पूछ रहा है, ही हैज रिटन, तो हैज बीन या हैव बीन रिटन होना चाहिए। यहाँ तो वॉज आ रहा है, यहाँ वुड आ रहा है, यहाँ पे भी वॉज आ रहा है, एक ही ऑप्शन है जिसमें मुझे हैज बीन रिटन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है मैवरिक का सिनोनिम बता दो। मैवरिक का मतलब होता है जो एक होता है ना भाई, ऐसा टाइप का इंसान जो सोसाइटी से अलग हटके काम करता है ना, यानी कि समाज कुछ और कर रहा है और ये कुछ और कर रहा है, तो सोसाइटी से अलग जो काम करे, अब या तो सोसाइटी से अलग काम करे या सोसाइटी से अलग रहे, है ना, मतलब सोसाइटी से अलग हटके कुछ करे। मैं ये भी कह सकती हूँ सोसाइटी से अलग हटके बिहेव करे, ये भी कह सकती हूँ, है ना, उसे कहते हैं मैवरिक। और इसी इंसान को हम बोहेमियन भी कहते हैं ना, रूढ़िवादी जिसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्थोडॉक्स पूछ, देखो सिनोनिम पूछ रहा है इसलिए बोहेमियन किया है मैंने। ऑर्थोडॉक्स इसका एंटोनिम हो गया, जो सबके साथ मिलकर काम करे, ये हो गया मिलकर, जो सब सोसाइटी के साथ मिलकर रहे, है ना। फॉलोअर का मतलब तो पीछे, मतलब फॉलोअर है, ये इसके साथ है, डिसाइपल जिसको हम कहते हैं। और कॉन्फॉर्मिस्ट का मतलब क्या होता है, जो कहते हैं ना किसी की आज्ञा का पालन करना। अगेन कॉन्फॉर्मिस्ट ऑर्थोडॉक्स का सिनोनिम मान लीजिए आप, है ना, क्योंकि अगर आप किसी की आज्ञा का पालन कर रहे हो इसका मतलब आप मिलकर ही रहना चाह रहे हो। तो कुल मिलाकर कॉन्फॉर्मिस्ट और ऑर्थोडॉक्स ये मैवरिक के क्या है, एंटोनिम है। सिनोनिम पूछा है इसलिए मेरा राइट आंसर है बोहेमियन। बोहेमियन मैवरिक में आप अलग हटके काम कर रहे हो, जबकि ऑर्थोडॉक्स कॉन्फॉर्मिस्ट फॉलोअर भी लगभग वही हो गया कि आप किसी के कहे कहे कोई काम कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं। पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड इज नोन एज व्हाट, नास्तिक, अथीस्ट, है ना, यानी कि जो भगवान में विश्वास नहीं करता है उसे हम क्या कहते हैं, अथीस्ट कहते हैं। एनार्की क्या होता है, एनार्की इज एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि अराजकतावादी, जहां पर गवर्नमेंट ही ना हो, सरकार ही ना हो, तो एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज व्हाट, एनार्की। अमैटर का क्या मतलब होता है मैम, अनैटर का मतलब होता है जो है ना कोई भी काम को शौकिया तौर पर करे, उसका शौक है इसलिए कर रहा है, ये कोई भी काम पैसे के लिए नहीं कर रहा है। ठीक है। ऑटोक्रेट का क्या मतलब होता है, ऑटोक्रेट का मतलब होता है जिसके पास कहते हैं ना पूरी की पूरी पावर हो, कंप्लीट पावर जिसने ले रखी हो, है ना, वो कहलाता है ऑटोक्रेट। और इसी को ही हम, इसी शासन को हम ऑटोक्रेसी कहते हैं, यानी कि जिसने पूरे सत्ता अपने हाथ में ले रखी हो, कंप्लीट पावर खुद ने ही ले रखा हो, दैट इज नोन एज व्हाट, ऑटोक्रेट मीन्स। खैर इसने पूछा था पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अथीस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, आई सॉ शैबी लुकिंग मैन लिविंग इन, मैंने एक ऐसा शैबी लुकिंग मैन देखा जो कि माउंटेन की कैविटी में रह रहा था। नो मैम, कैविटी का क्या मतलब होता है, वैसे तो कैविटी का मतलब आप दांतों से रिलेटेड भी लेते हैं, लेकिन कैविटी का मतलब होता है जहाँ गड्ढा हो, होल हो, है ना, गड्ढे को हम कहते हैं क्या, कैविटी। अब जब कैविटी का मतलब है दांतों में भी गड्ढा हो जाता है तो बोलते ही ना कैविटी हो गई है, कीड़े जब घुस जाते हैं खराब कर देते हैं दांत को, तो कैविटी का बेसिक सिनोनिम क्या होता है, होल। नाउ मैम माउंड का क्या मतलब होता है, माउंड एक होता है बड़ा सारा पत्थर होता है ना, जिससे बेसिकली आप लोग मॉन्यूमेंट्स वगैरह भी बनाते हैं, तो बड़ा पत्थर है जो, उसे हम कहते हैं माउंट। हाइट आप जानती हैं और एलिवेशन भी आप जानते हैं, ऊपर की मतलब कहते हैं ना ऊपर उठना या ऊपर उठाना किसी भी चीज़ का, एलिवेशन एंगल आप निकालते ही हैं हाइट एंड डिस्टेंस में, तो किसी भी चीज़ का ऊपर उठाना इज नोन एज व्हाट, एलिवेशन। ना यहाँ पर एक वर्ड लिखा था शैबी। ना शैबी का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत गंदा हो, या तो अपीयरेंस में, या फिर कभी कभार वर्ड उदास यानी सैड के लिए भी यूज हो जाता है, तो जो बहुत गंदा हो अपीयरेंस में या फिर उदास हो उसके लिए हम बोलते हैं शैबी। ओके, तो यहाँ पर कैविटी का मतलब क्या होता है, गड्ढा, तो राइट आंसर इज होल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अगेन आपसे एंटोनिम पूछ रहा है किसका, अवेरिशियसनेस का। तो इट वॉज डिफिकल्ट टू अकोमोडेट, मतलब यहाँ पे डिफिकल्ट हो रहा था फिट करना किसको, लोगों की अवेरिशियसनेस को। ना अवेरिशियसनेस का मतलब होता है लोगों की ग्रीडीनेस, लालच के लिए बेसिकली हम लोग जो है इस वर्ड को यूज करते हैं अवेरिशियसनेस, तो लालच यानी कि ग्रीडी। अब आपसे एंटोनिम पूछ रहा है, ये ध्यान रखना, तो यहाँ पर एनवी का तो खुद का ही मतलब क्या होता है, जेलस होना, तो जेलस तो इसका आंसर होगा नहीं, जलन नहीं। क्रिटिसाइज मतलब भी निंदा करना होता है, ये भी नहीं होगा। हेट्रेड मतलब भी नफरत होता है, तो अवेरिशियसनेस का मतलब ये अगर लालच है तो ये तो खुद ही तीनों वर्ड्स नेगेटिव है, ये तो होगा नहीं। पर जेनरोसिटी का मतलब उदारता होता है, मतलब आप पहले दूसरों की हेल्प करेंगे उसके बाद खुद का सोचेंगे, लालची नहीं बनेंगे, तो माय राइट एंटोनिम इज जेनरोसिटी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे एरर स्पॉटिंग पूछ रहा है, जरा देखते हैं।
कैमल्स प्लूरल है, टेंड बिल्कुल सही है। कैमल्स टेंड टू मूव स्लोली, धीरे धीरे चलने की कोशिश कर रहे हैं। देन अदर डोमेस्टिक एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स में। अब देखो यहाँ पर है ना, आप देन बोल रहे हो, देन बोल रहे हो, इसका मतलब आप कंपैरिजन कर रहे हो। अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो तो यहाँ आपने कंपैरेटिव डिग्री तो कहीं लगाई ही नहीं है ना भाई। मेरे को ऐसा दिखता है ना कि बेटर देन, है ना, या फिर मुझे दिखे टॉलर देन, या फिर मुझे दिखे मोर इंटेलिजेंट देन, एटलीस्ट डिग्री तो दिखे। तो यहाँ पर तो डिग्री दिखी नहीं रही है, सीधा स्लोली के बाद देन दिख रहा है। तो एक वर्ड मिसिंग है, टू मूव मोर स्लोली देन। ठीक है, तो जब भी अगर आपको किसी सेंटेंस में ये देन दिखे तो आप हमेशा चेक करें कि दिस देन इज यूज फॉर कंपैरिजन, एंड फॉर कंपैरिजन यू शुड यूज कंपैरेटिव डिग्री। तो स्लोली की क्या होगी, स्लोली, मोर स्लोली एंड मोस्ट स्लोली। तो मोर स्लोली देन अदर डोमेस्टिक एनिमल्स। तो कौन से पार्ट में एरर हुई, एरर इज इन पार्ट नंबर 3 कि स्लोली से पहले क्या यूज करना पड़ेगा, मोर। कैसे याद रखूंगी मैम मैं कंपैरेटिव, देन जैसे ही मुझे दिखेगा वैसे ही मुझे ध्यान रखना है कि मुझे कंपैरेटिव डिग्री की तरफ जाना है, एंड देयर शुड बी अ वर्ड व्हिच विल बी यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ दिस एडजेक्टिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमसे बात कर रहा है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको बताना है इनकरेक्टली। नेसेसरी की स्पेलिंग ही गलत दिख रही है, हम बहुत बार इस स्पेलिंग को कर चुके हैं। मैंने आपको बोला है नेसेसरी की स्पेलिंग में सी सिंगल बार आता है ना, तो यही गलत है। डेलिमा बिल्कुल सही है, डेलिमा का मतलब है टू ऑप्शंस के बीच में आप क्या हो, डाउट में हो कि मुझे क्या चूज करना है, वो डेलिमा होता है। कोनॉइजर मतलब पारखी होता है ना, खाने पीने की या आर्ट एंड कल्चर की परख रखने वाला, और प्रिविलेज का मतलब आप जानते हैं। तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इज व्हाट, नेसेसरी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगेन आपसे पैसिव वॉइस पूछ रहा है, ही रोट एन इंस्पायरिंग स्पीच फॉर द इवेंट। नाउ रोट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो V2 कहाँ जाती है, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ना यहाँ पर तो मुझे इज दिख रहा है, प्रेजेंट टेंस तो होगा नहीं, हैज भी नहीं होगा। दोनों में वॉज है, लेकिन वॉज के साथ बीइंग नहीं आएगा, क्योंकि V2 के साथ में हम वॉज वर्ब के साथ सीधा थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो वॉज रिटन मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, एंड ऑप्शन नंबर 3 विल बी माई राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड अगेन आपसे पूछ रहा है, चलिए देखते हैं किसकी स्पेलिंग गलत है। यहाँ पर मुझे स्ट्रेंथ वर्ड दिख रहा है, स्ट्रेंथ की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, ताकत के लिए यूज होता है। कॉन्फिडेंशियल यानी जो दूसरों को नहीं बताना है, कॉन्फिडेंशियल यानी गुप्त चीजें हैं, सीक्रेट चीजें हैं, है ना, ये वक्त आने पर ही खुलेंगी, वो कहलाता है कॉन्फिडेंशियल बातें या कॉन्फिडेंशियल चीजें। रीजन का मतलब आप जानते ही हैं। मेजरमेंट की स्पेलिंग जो है वो गलत है। मेजर की क्या होती है, MEASURE, इसी में तो MENT लगाना है, तो मेजर में यू आता है यहाँ पर, जबकि यहाँ ई लिखा है ना, तो MEASUREMENT। तो द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इज ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। हर्ड ऑफ कैटल। अब देखो वैसे तो अगर इस क्वेश्चन को हम देखें ना, तो हर्ड ऑफ कैटल बिल्कुल सही है, क्योंकि कैटल के लिए हर्ड ही आता है। पर आगे पढ़ो, देखो क्या बोल रहा है। अ हर्ड ऑफ कैटल क्या कंसिस्ट कर रहा है, फीमेल्स को, कब्स को, एंड स्मॉल नंबर ऑफ एडल्ट मेल्स को। अगर अब आपने यहाँ पर इस वर्ड में चूक कर दी कब्ज में, तो आप इस आंसर में नो एरर करके आएंगे, जो कि ऑप्शन में है भी नहीं। कब जो है ना, वो किसको कहते हैं, लायन के बच्चे को कब कहते हैं ना, यानी कि शेर के बच्चे को। ना अगर लायन के बच्चे को कब कहते हैं, तो यानी कि ये जो सेंटेंस है ना, यहाँ पर ये जिस ग्रुप की बात कर रहा है वो लायन का ग्रुप है, और लायन के ग्रुप के लिए हम प्राइड ऑफ लायंस कहते हैं। ठीक है, तो ये कब वर्ड ने मेरी हेल्प करी कि यहाँ हर्ड ऑफ कैटल नहीं है। कैटल के कैसे कब्ज हो सकते हैं, कैटल का मतलब होता है गाय भैंस बकरी, इनके कब्ज होना होंगे, है ना। तो कब किसके बच्चे को कहते हैं, लायन के। तो यहाँ राइट क्या होगा, हर्ड ऑफ कैटल की जगह प्राइड ऑफ लायंस आएगा। यहाँ आगे चलते हैं। अ टाइम व्हेन मनी माइट अनएक्सपेक्टेडली बी नीडेड, यानी ऐसा वक्त जब आपको मनी कभी भी जरूरत पड़ जाए, यानी बुरे वक्त में जब पैसों की जरूरत पड़ जाए, उसके लिए आपको ईडियम बतानी है। तो रॉ डील नहीं होगा, रॉ डील तो मतलब होता है जाकर के ऐसी डील करके आ जाओ, पक्का करके आ जाओ, नहीं। रैप ओवर द नकल्स का क्या मतलब होता है, क्रिटिसाइज करना, है ना, किसी को पनिश करना, क्रिटिसाइज करना, क्योंकि उसने कुछ गलत किया है। ठीक है, तो टू क्रिटिसाइज समवन, किसी की बुराई करना, डांटना, फटकारना, पनिश करना। टू क्रिटिसाइज, क्योंकि उसने कुछ गलत किया है। अ रैश ऑफ समथिंग भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा रेनी डे। रेनी डे यानी बुरे वक्त के लिए पैसे को इकट्ठे करके रखना, कि कब इस पैसे की मुझे क्या पड़ जाए, नीड पड़ जाए। तो बुरे वक्त के लिए इकट्ठा करके रखना इज नोन एज व्हाट, रेनी डे। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर आदिल कॉल्ड बैक बट ही वॉजेंट, क्या बताना है मुझे इसके अंदर, इन अंडरलाइन सेगमेंट का मुझे एक तरीके से राइट बताना है। देखो मुझे ना कॉल के साथ में कुल मिलाकर यहाँ पे दिख रहा है फ्रेजल वर्ब वाला क्वेश्चन है ना। तो कॉल बैक का क्या मतलब होता है, कॉल बैक का मतलब तो होता है किसी को वापस बुलाना,
तो एक बार देखते हैं क्या इसमें वापस बुलाने का सेंस है क्या। मिस्टर आदिल कॉल्ड बैक बट ही वॉजंट एबल टू फाइंड द स्कूटर। मतलब जब मिस्टर आदिल वापस आया तो उसको अपना स्कूटर नहीं दिखा। तो यहाँ वापस बुलाना नहीं है, वापस आना है, तो कॉल्ड बैक तो होगा नहीं। कॉल्ड ऑफ का क्या मतलब होता है, चीजों को पोस्टपोन कर देना। तो यहाँ पर इसने अपने स्कूटर वाली बात पोस्टपोन भी नहीं की है ना, तो यहाँ पर कॉल्ड ऑफ भी नहीं होगा। कॉल्ड डाउन का क्या मतलब होता है, ये ऐसी कोई फ्रेजल वर्ब होती ही नहीं है। कॉइल्ड अराउंड का मतलब होता है इधर उधर देखना। अराउंड को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, अराउंड का मतलब होता है घेरा, है ना, तो आप इधर उधर घूम रहे हैं, है ना, तो यही तो सही है कि वो अपने स्कूटर को इधर उधर उसने देखा लेकिन उसे दिखा नहीं, मिला नहीं। कॉल्ड अप का क्या मतलब होता है, अगेन किसी को फोन करना, इज नोन एज व्हाट, कॉल अप। तो यहाँ पे इसने किसी को फोन भी नहीं किया है, तो कुल मिलाकर इसने क्या किया, कॉल्ड अराउंड, यानी इधर उधर चेक किया है कि मेरा स्कूटर कहीं खड़ा तो नहीं है लेकिन इसे दिखा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी नीड टू, अगेन मुझे यहाँ पर फ्रेजल वर्ब का ये क्वेश्चन दिख रहा है। वी नीड टू डैश अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, हमें इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन पर आना पड़ेगा बिफोर इट गेट्स वर्स, वर्स होने से पहले पहले। तो मुझे किसी चीज के साथ में आना है तो उसके लिए हम बोलते हैं कम अप विद। ब्रेकअप का मतलब तो तोड़ना होता है, कट डाउन मतलब कम होना होता है, ब्रेक डाउन मतलब भी खत्म होना ही होता है। तो वी नीड टू कम अप विद अ सॉल्यूशन, हमें एक सोल्यूशन पर आना पड़ेगा। तो किसी चीज पर आने के लिए हम लोग क्या फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं, कम अप विद। जैसे यू हैव टू कम अप विद योर स्टडीज, आपको आपकी पढ़ाई पर आना पड़ेगा। वी नीड टू कम अप विद इज माई राइट आंसर। चलिए एक बार वीडियो को स्टॉप करके आप इस क्लोज टेस्ट को रीड आउट करें और फिर हम लोग आगे जो है वो बात करेंगे कि ये क्लोज टेस्ट किसके बारे में कह रहा है। चलिए देखते क्या कह रहा है। द मैथमेटिशियन फ्रेडरिको अर्डिला मेंटेला, ये एक मैथमेटिशियन है, ग्रू अप, कहाँ पर बड़े हुए, ये कोलंबिया में, एंड डैश स्टूडेंट बट गिफ्टेड इन मैथ्स। मतलब देखो अब ये बट बोल रहा है, गिफ्टेड इन मैथ्स यानी ये मैथ्स में तो बहुत अच्छे हैं। अब बट में के बाद अगर पॉजिटिव है तो यार डेफिनेटली नेगेटिव है, यानी कि ये स्टूडेंट तो ओवरऑल तो सही नहीं है पर मैथ्स में अच्छे हैं। तो अगर ओवरऑल सही स्टूडेंट नहीं है तो अपोलोजेटिक स्टूडेंट तो नहीं है, माफी मांगने से तो यहाँ कोई सेंस है नहीं, है ना। अब यहाँ पर एक्सीलेंट स्टूडेंट भी नहीं है क्योंकि मुझे बट से पहले थोड़ा उल्टा वर्ड लेना पड़ेगा। एप्रीहेंसिव का क्या मतलब होता है, एप्रीहेंसिव का मतलब होता है डरने वाला, जो डर कर रहे, तो यहाँ डर कर रहने वाला स्टूडेंट भी नहीं है। हाँ इनडिफरेंट बोल सकते हो, यानी कि कहते हैं ना जो उसको बाकी किसी सब्जेक्ट से फर्क नहीं पड़ रहा है लेकिन उसको मैथ्स से फर्क पड़ रहा है क्योंकि वो मैथमेटिशियन है ना, उसको मैथ्स पसंद है। तो यानी यहाँ पर इनडिफरेंट जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो एन इनडिफरेंट स्टूडेंट, बिल्कुल सही बात है, यानी कि ये एक ऐसा स्टूडेंट है जिसे सब्जेक्ट से फर्क नहीं पड़ता है बट गिफ्टेड इन मैथ्स, लेकिन इसको मैथ्स से फर्क पड़ता है। ही वॉज फेलिंग मोस्ट ऑफ हिज क्लासेस, ये अपनी अधिकतर क्लासों में तो क्या होता है, फेल होता है। एट हिज हाई स्कूल, हाई स्कूल में भी फेल हो गया इन बोगोटा। व्हेन समवन डैश हिम टू अप्लाई टू MIT, जब इसे किसी ने अप्लाई करने को कहा, कहाँ पर, MIT में। अब किसी ने अगर अप्लाई करने को कहा है MIT में तो डेफिनेटली किसी ने रिमूव तो नहीं किया है, डिसोसिएट भी नहीं किया है। डिसोसिएट का मतलब होता है किसी चीज के लिए मना करने, भाई सामने वाला तो उसको MIT में जाने के लिए कह रहा है तो मना भी नहीं किया है। डिस्पिरेट भी नहीं किया है, डिस्पिरेट का मतलब होता है टू लूज होप, है ना, यानी कि अपना होप ही खो देना, नहीं यहाँ पर ऐसी भी कोई बात नहीं है। किसी ने सजेस्ट किया है कि भैया तुम्हें कहाँ जाना चाहिए, तुम्हें MIT में अप्लाई करना चाहिए। ही हैड नॉट हर्ड ऑफ द स्कूल, इसने कभी MIT के बारे में नहीं सुना था। टू हिज सरप्राइज, उसकी सरप्राइज मतलब शौक था ये कि ही गॉट इन, कि इसे वहां पे MIT में एडमिशन मिल गया। एंड ही वेंट ऑन स्कॉलरशिप, और ये किस पे गए, स्कॉलरशिप पे गए। मैथमेटिकली ही डिड वेल, मैथमेटिक्स में तो हाँ ही वॉज ऑसम, उसने बहुत अच्छा किया। वन ऑफ हिज प्रोफेसर्स, इनके जो एक प्रोफेसर है, एन एसिड टंग्ड थ्योरेटिशियन, एसिड टंग का मतलब होता है कि उनके मुंह से हमेशा एसिड ही उगलता है। एसिड उगलता है मतलब बहुत, कहते हैं ना हर स्कूल में एक ना एक खतरनाक टीचर तो होता ही है ना, तो इनकी टोन ऐसी थी। नोन टू, जो किस लिए जाने जाते थे, नोन टू डैश हिज ऑडियंस टू द हर्ड ऑफ काउज, मतलब वो अपने ऑडियंस को चिल्लाने के लिए, डांटने के लिए, फटकारने के लिए जाने जाते थे, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, कंपेयर करने के लिए जाने जाते थे, नहीं नहीं नहीं, कंपेयर की तो बात, कंपेयर भी हो सकता है ना। देखो बाकी ऑप्शन देखते हैं। स्ट्रैगुलेट, स्ट्रैगुलेट का मतलब तो गला घोटना होता है, वो तो है नहीं। मेलाइन यानी उल्टा सीधा कहना, नहीं ये भी नहीं है। डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी, हाँ कंपेयर इज ऑडियंस कह सकते हैं कि वो हमेशा बच्चों में कंपैरिजन के लिए जाने जाते थे। रूटीनली टक्ड ओपन विद मैथ्स प्रॉब्लम्स इनटू होमवर्क असाइनमेंट, मैथ्स की जो प्रॉब्लम्स है उनको किसमें दे करके, होमवर्क असाइनमेंट में, और फिर कंपेयर करते थे विदाउट टेलिंग, और बच्चों को बिना बताए होमवर्क देते थे। दीज हैड नेवर बीन सॉल्व बाय एनीवन, और ये प्रॉब्लम किसी से सॉल्व हो नहीं पाती थी, लेकिन आर्डिलर जो है वो उसे सॉल्व कर देता था।
ही वेंट ऑन टू रिसीव हिज बैचलर एंड पीएचडी। फिर धीरे धीरे उसने मैथमेटिक्स में क्या की, इन्होंने बैचलर डिग्री ली, पीएचडी करी, कहाँ से, एमआईटी से, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, बट हिज एकेडमिक एक्सपीरियंस, लेकिन जो एकेडमिक एक्सपीरियंस था वॉज ऑल्सो वन ऑफ आइसोलेशन, वो हमेशा अकेले में ही बीता है क्योंकि ये किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे। पार्ट ऑफ इट हैड टू डू विद हिज होन, मतलब उनका जो अधिकतर पार्ट है वो खुद से ही क्या करने में बीता है, खुद से ही मोलेस्टेशन तो न करेंगे, खुद से ही मोलेस्टेशन कर लेंगे क्या, नहीं, है ना, खुद से ही क्वांटिफिकेशन, क्वांटिफिकेशन का मतलब मेजरिंग या जज करना, तो ये भी नहीं करेंगे। खुद के साथ इंटरोगेशन करेंगे, सवालात खुद के साथ ही करेंगे, नहीं। हाँ, इंट्रोवर्जन कह सकते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं ना जो ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं, तो ओन इंट्रोवर्शन यानी खुद के अकेले में ही रहता था। पार्ट ऑफ इट वॉज कल्चरल, उसका एक पार्ट कल्चरल था। एज द लैंटॉन ही वॉज वेरी मच इन द माइनॉरिटी इन द डिपार्टमेंट, मतलब बहुत कम लोगों में से था ये। एंड ही डिड नॉट फील कंफर्टेबल इन अमेरिकन मैथमेटिकल स्पेस, लेकिन अमेरिकन मैथमेटिक्स में ये ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थे। नो वन हैड ट्राइड टू एक्सप्लिसिटली दैट हिम, किसी ने भी ट्राई नहीं किया इन एक्सप्लिसिटली क्या करना। अब क्या करना, फैब्रिकेट करना, तो फैब्रिकेट का मतलब होता है झूठी बात कहना, नहीं। स्ट्रैटिफाई करना, नहीं, स्ट्रैटिफाई भी नहीं होगा, स्ट्रैटिफाई का मतलब होता है किस चीज को ऑर्गेनाइज करना, डिफरेंट पार्ट्स थे उनको ऑर्गेनाइज करना, वो भी नहीं होगा। टू इनकॉर्पोरेट हिम, इनको इनकॉर्पोरेट करना, नहीं। टू एक्सक्लूड हिम बिल्कुल सही है, टू एक्सप्लिसिटली मतलब इसको एक्सक्लूड करके रखते थे। येट ही फेल्ट अलॉन, फिर भी मतलब लोग तो इसको साथ में चाहते थे लेकिन फिर भी ये अपने आप को क्या मानता था, अकेला। इन मैथ्स कोलैबोरेटिंग विद अदर्स, दूसरों के साथ कोलैबोरेट करना, ओपन विद नए काइंड्स ऑफ लर्निंग और थिंकिंग में। बट इन हिज 9 years ऑफ MIT, लेकिन अपने 9 साल के MIT में आर्दिला वर्कड विद अदर्स ओनली ट्वाइस, इसने दूसरों के साथ सिर्फ 2 ही बार काम किया, बाकी बार इन्होंने अकेले ही काम किया। तो ये एक और शिफ्ट थी आपकी SSC CGL की, है ना, जो कि अभी 2024 में ही पूछी गई है। उम्मीद है आपको ये शिफ्ट समझ में आई होगी। आप इसी तरीके से जो है अपना रिवीजन जारी रखें, वो कैप का भी और इस तरीके से शिफ्ट्स का भी। ग्रामर के साथ भी मैं आपके साथ बहुत जल्द आ रही हूँ वीडियोस लेकर के। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।